धनतेरस के दिन प्रदेश में हुए उपचुनाव के नतीजे आए। नतीजे धैर्यवाद और वल्लभनगर उपचुनाव में। यहाँ पर कांग्रेस ने बड़े ही ज़बरदस्त प्रदर्शन करते हुए दोनों जगह जीत हासिल कर ली है। धैर्यवाद में जहाँ नागराज मीणा ने जीत हासिल की, तो वहीं वल्लभनगर में प्रीति सिंह शेखावत ने जीत हासिल की है। माना यह जा रहा था कि वल्लभनगर तो कांग्रेस जीत जाएगी, लेकिन धैर्यवाद में बीजेपी जीतेगी, क्योंकि धैर्यवाद में बीजेपी के विधायक थे पहले, उनके देहांत के बाद में यहाँ उपचुनाव हुए। कायदे से देखा जाए तो उनके बेटे को टिकट मिलना था, लेकिन बीजेपी ने खेत सिंह मीणा को टिकट दिया। और जिस तरीके से चुनाव संपन्न हुए, उससे कहीं ना कहीं एक ही मैसेज आ रहा था कि चुनाव के नतीजे कांग्रेस के पक्ष में होंगे, और वही हुआ। जिस तरीके से ऐन वक्त पर धैर्यवाद के अंदर बीजेपी ने प्रत्याशी को बदल दिया, खेत सिंह मीणा को टिकट दिया, कन्हैयालाल मीणा को टिकट मिलना था। कन्हैयालाल मीणा पूरा प्रयास कर रहे थे, क्योंकि वह दिवंगत विधायक के पुत्र भी थे, मगर ऐसा नहीं हुआ। अब सीधा सवाल आता है कि बीजेपी आखिर अब क्या करेगी? क्या बीजेपी का रोड मैप ये है 2023 में चुनाव जीतने का? जिस तरीके से केंद्र ने आंख बंद कर सतीश पूनिया पे विश्वास किया था, शायद इस नतीजों के बाद में सतीश पूनिया पर वह विश्वास नहीं रहेगा, क्योंकि इससे पहले 3 जगह उपचुनाव हुए थे, उसमें भी बीजेपी कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई। राजसमंद से पहले किरण माहेश्वरी चुनाव जीती थी, उनकी निधन के बाद में उनकी बेटी को टिकट दिया और वहाँ से उनकी बेटी जीत गई। मगर दूसरी दोनों जगह सुजानगढ़, वहाँ पर पूरी तरीके से बीजेपी साफ हो गई। वहीं बात करें तो कैलाश त्रिवेदी, जो कि सहाड़ा से विधायक थे, उनका निधन हो गया। उनकी पत्नी को कांग्रेस ने टिकट दिया, गायत्री देवी को, और वह चुनाव जीत गई। यहाँ दोनों ही जगह बीजेपी का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। ऐसे में अब सवाल यही उठता है कि बीजेपी अब आने वाले समय में क्या करेगी, क्योंकि 2023 पे चुनाव होने हैं, और जिस तरीके से धैर्यवाद, जो कि बीजेपी की सीट थी, जीती जिताई सीट थी, वहाँ पर जिस तरीके से उम्मीदवार उतार कर परिवार, दिवंगत विधायक के परिवार की टिकट ना देकर किसी दूसरे को टिकट दिया, और जिस तरीके के जो परिणाम आए हैं, उससे साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर एक भारी अंतर्कलह सामने अब आने लगी है। और इस चुनाव के नतीजों के बाद में तो मान लीजिए कि अब बीजेपी के अंदर एक बहुत बड़ी अंतर्कलह आने वाली है, जो शायद कांग्रेस की अंतर्कलह से भी बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। अब सवाल ये उठता है कि बीजेपी इस पर मंथन करेगी तो कैसे करेगी? प्रभारी अरुण सिंह 3 दिन के लिए वे मौजूद रहे धैर्यवाद और वल्लभनगर में, रणनीति बनाई, सब चीज़ें करी, लेकिन हुआ कुछ उल्टा। बात करें वल्लभनगर की, तो वल्लभनगर से माना यह जा रहा था कि एक अच्छे कैंडिडेट को टिकट दिया जाएगा, और उसमें नाम आया उदयलाल डांगी का, क्योंकि उदयलाल डांगी पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं बीजेपी के टिकट पर, और उनको इस बार टिकट नहीं दिया। उन्होंने आरएलपी ज्वाइन करी, हनुमान बेनीवाल की पार्टी से वे चुनाव लड़े, और वे दूसरे नंबर पर रहे। ऐसे में सवाल यही उठता है कि बीजेपी आखिर कहाँ कमज़ोर हो रही है, और ये कमज़ोरी, ये हार बीजेपी के लिए नहीं, बल्कि सतीश पूनिया के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जा सकता है, क्योंकि भले उन्हें विनम्रता से अपनी हार स्वीकार कर ली है, मगर सवाल ये उठता है कि कार्यकर्ता जिन्होंने अपने जोश और जुनून के साथ में सारा काम किया, मगर मिला कुछ नहीं, खाली हाथ लौटे। जयपुर से दमादम बसें भर के गई, गाड़ियां गई, मगर हुआ क्या? कुछ नहीं। ऐसे में बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि 2023 के चुनाव में उनको अब फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ेगा, ताकि वे चुनाव में एक अच्छा परिणाम ला सके। परफॉर्मेंस की बात करें तो बीजेपी की परफॉर्मेंस पूरी तरीके से ज़ीरो रही। मैडम को याद कर रहे हैं कि वसुंधरा राजे होती तो बहुत कुछ होता। बात करें वसुंधरा राजे की, तो पिछले जो 3 उपचुनाव हुए और ये 2 उपचुनाव हुए, इन चुनावों के अंदर भले ही वसुंधरा राजे को स्टार कैंपेनिंग में डाल दिया हो, लेकिन उनसे कोई भी राय नहीं ली गई, और यही कारण है कि बीजेपी को बहुत बड़ी हार का एक सामना करना पड़ रहा है। अब
सारा आशय जाता है कि वसुंधरा राजे का अगला कदम क्या होगा। क्या केंद्र में बैठे आला कमान वसुंधरा राजे को राजस्थान की कमान देंगे? क्या केंद्र में बैठे लोग वसुंधरा राजे पर वो विश्वास करेंगे? क्या केंद्र में बैठे हुए लोग समझेंगे कि प्रदेश की राजनीति में एक बड़े नेता का होना बहुत ज़रूरी है? वहीं वसुंधरा राजे की हम बात करें तो हफ्ता भर पहले गोविंद सिंह डोटासरा, जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी वसुंधरा की खुलकर जमकर तारीफ करी। यहाँ तक उन्होंने ये भी कह दिया कि वसुंधरा राजे जितना बड़ा नेता कोई राजस्थान में है ही नहीं। इससे साफ संकेत है कि आने वाले समय में वसुंधरा राजे को एक अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। 2012 की अगर हम बात करें तो 2012 में वसुंधरा राजे प्रदेश अध्यक्ष बन के आई थी और पूरी तरीके से काम संभाला था। यही कारण रहा कि 2013 के चुनाव के अंदर 150 प्लस सीटें बीजेपी ने हासिल करी थी। इसलिए बीजेपी चाहेगी कि 2023 के चुनाव के अंदर फिर से एक बार बीजेपी कमबैक करे और पावरफुल कैंडिडेट के साथ में, पावरफुल सीएम के साथ में और पावरफुल एमएलएस के साथ में। ऐसे में अब बीजेपी सोच समझकर पाँव रखेगी, बीजेपी सोच समझकर आगे कदम उठाएगी, क्योंकि बीजेपी समझ गई है कि जिस तरीके से कोरोना काल में कांग्रेस की सरकार ने जिस तरीके से पूरा मोर्चा संभाला, उसमें इतना फ़ायदा हम नहीं उठा पाए। इसलिए अब कुछ अलग रणनीति के साथ बीजेपी को मैदान में उतरना पड़ेगा और कुछ नए चेहरों के साथ में पुराने एक्सपीरियंस वाले चेहरों को भी साथ लाना होगा।